नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय संस्कृत इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 9 और पाठ 10 के प्रश्नों के सभी आंसर हम किस प्रकार से अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है पाठ 9वां पाठ ग्राम जीवनम। देखिए इसके हम सभी प्रश्नों के आंसर अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है भ्रमणार्थम छात्रा कुत्र अगच्छन। तो इसका आंसर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 38 के पैरा 3 में। तो इसका आंसर आ जाएगा कुत्र की जगह हम लिख सकते हैं रामपुर ग्रामम। अगला प्रश्न है पत्रवाहक काम वादयति। तो द्वार घटिका। इसके बाद अगला है परिश्रमशीला के संति। तो कृषकः संति। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कस्मिन् ग्रामे जना संस्कृतेन एव भाषन्ते। तो झिरी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत देशे औद्योगिक प्रदूषणार्थ के रहिता सन्ति। तो ग्रामः के रहिता सन्ति। इस प्रकार से आ जाएगा ग्रामा रहिता सन्ति। तो यहाँ के स्थान पर ग्रामा लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है सम्यक अध्ययनम कम कह करोति। तो छात्रावासे कह के स्थान पर छात्रावासे करोति। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगला है बलि वर्धाय बहो पशव कुत्र संति। तो ग्रामम संति आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम कुत्र के स्थान पर ग्रामम लिख सकते हैं। बाकी इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 8 है छात्रावास कस्मिन् नगरे अस्ति। तो छात्रावास इंदौर नगरे अस्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 9 है परित शब्दयुक्तम वाक्यम लिखत। तो ग्रामम परित कृषिभूमि संति। इसके बाद अगला प्रश्न है पार्श्वे इति प्रयोगयुक्तम वाक्यम लिखत। तो ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी प्रवहति। अगला प्रश्न है पच खाद्य वस्तूनि नामानि लिखत। तो देखिए दुग्धम दधि नवीनीतम हरित सकानी रोटिकाश्च। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है ग्रामस्य पच पशूनाम नामानि लिखत। तो देखिए धनेव महिष्य बलिवर्दादय महिष और अजः। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के अनुसार लिख सकते हैं। तो आइए इसी प्रकार से देखते हैं 10 पाठ के प्रश्नों के आंसर। देखिए पाठ 10 है 10वां पाठ महर्षि पाणिनि। तो देखिए इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है समस्त भारतीय भाषाणाम जननी का भाषा। तो देखिए का के स्थान पर आ जाएगा संस्कृत भाषा। तो हम इस प्रकार से इसे आंसर लिख सकते हैं समस्त भारतीय भाषाणाम जननी संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है पाणिनि कस्य व्याकरणस्य नियमानं रचिता। तो संस्कृतस्य आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला है सूत्रकार का। तो सूत्रकार पाणिनि है। इसके बाद है भाष्यकार का। तो पतंजलि भाष्यकार। इसके बाद अगला प्रश्न है पुराकाले विश्वविख्यात अध्ययन केंद्रम किम आसीत्। तो देखिए यहाँ पर जाएगा तक्षशिला आसीत्। इसके बाद अगला प्रश्न है का व्याकरण। तो पाणिनि आ जाएगा इसका। इसके बाद अगला आंसर है पाणिनि व्याकरणम प्राचीनम विश्व प्रसिद्धम किम अस्ति। तो भारतीयम विज्ञानम खलु। इसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय विदेशीयाश्च विज्ञानी कम स्मरन्ति। तो महर्षि पाणिनि आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों आचार्य सहायन व्यंजन वर्णानाम का वर्गीकरण कुरत। तो महर्षि पाणिनि इसका आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है तस्मी पाणिनेय नम इति श्लोकम पूरयत। तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इस श्लोक को हम पूरा करेंगे। ये ना क्षर सामान्यम धिगम्य महेश्वरात् कुदस्यनम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मे पाणिनेय नमः। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर पाठ 9 और पाठ 10 इसके अंतर्गत दिए गए सभी 10-10 प्रश्नों के आंसर भी हम अपने इस प्रकार से संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए
इस प्रकार से आप यहाँ पर एक पद में उत्तर भी लिख सकते हैं और इसके आगे हम इसे पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। बच्चों, यदि आप इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी इसके आगे के सभी वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार।